हेलो दोस्तों, पिछला चैप्टर जो हमारा चल रहा था भिन्न, तो भिन्न के हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा जो चालू हो जाएगा वो चालू होगा वर्गमूल तथा घनमूल। जैसे भिन्न में पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो क्या करते हैं, सभी पहले हम सभी, क्योंकि ये भिन्न सभी समान है, तो सभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। तो जब सभी पूर्णांक हम जोड़ लेंगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, तो सभी पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या करें, देखो 1 2 3 4, 4 बार क्या है, 4 बार 1/2 है। तो जब इसको हम जोड़ लेंगे तो देखो 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1, तो 1234 प्लस 2 दूनी 4 हो जाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 1234 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1236। यानी कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें पूर्णांक को जोड़ लिया। और 1/2 कितनी बार आया था, 1/2 4 बार आया था। तो जब हमने 4 की 1/2 में गुणा करें तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो जब हमने सभी को जोड़ दिया तो हमारा आंसर टोटल कितना निकला, 1236। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भिन्न के ही हैं कुछ क्वेश्चन, वो हम कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 1 - 1/3 और फिर गुणा में है 1 - 1/4 और फिर गुणा में दे रखा है 1 - 1/5 और फिर दे रखा है डॉट 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 1 - 1/25। और क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो अब देखो क्या करते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। जैसे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2/3, गुणा में लगा लिया। फिर हमने 4 एकम 4 में से 1 चला गया, 3/4, फिर गुणा लगा लिया हमने। 5 एकम 5 में से 1 चला गया, कितना बचा, 4/5 बचा, और डॉट 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 हमने कर दिया। फिर देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 25 एकम 25 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 24, और 5 में 25। अब देखो इसमें कट कैसे रहे, देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे यहाँ पर 5 है तो आगे हमें पद मिलेगा। ऐसे ये कटता चला, फिर ऐसे ये हमारा क्या कट जाएगा, 24 कट जाए। तो ऐसे ऐसे कट रहा है, तो ऐसे ऐसे हमने 24। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा 2 बचा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, 25 बचा। तो जो हमारा लास्ट में आंसर निकला वो क्या निकला, 2/25 निकला। तो इसमें के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो लगाने वाले हैं हम करवा दे रहे हैं। तो ये आप लोग और सीख लेना, बुकलेट में दिए होंगे आप लोगों की, तो बुकलेट से लगा देना। हम बताए दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन और। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है 1/2 × 3 और ब्रैकेट बंद है। फिर दिया है +1, ये दिया, फिर प्लस में दिया है 1/4 × 5 और फिर प्लस में दिया है 1/5 × 6 और फिर डॉट डॉट दिया है +1/9 × 10। और कह रहा है कि इसका आंसर निकालो। तो देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, अगर 1/2 × 3 को हम ऐसे लिख दें, 1/2 - 1/3। तो देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा नीचे, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस फिर इसको हम क्या लिख दें, 1/3 - 1/4, सेम वैसे लिखते चले जाएंगे। फिर 1/4 माइनस का 1/5, फिर सेम वैसे 1/5 और माइनस का 1/6 हो जाएगा। फिर प्लस डॉट डॉट हम क्या करेंगे, 1/9 और माइनस का 1/10 कर देंगे। तो देखो अब हम क्या, इसमें क्या हो रहा, ये से ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ये ऐसे कट रहा, ये ऐसे कट रहा। तो ये ऐसे लास्ट तक कटता चला जाएगा, कितना, यहाँ तक कटता चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा इसमें, तो देखो 1/2 बचा यहाँ पर,
और माइनस लास्ट में क्या बचेगा 1/10। तो देखो इसमें 5 से हर गुणा कर दें, हर बराबर कर दें, तो कितना बचा 5 - 1/10। तो कितना बचा 4/10। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना बचा 2/5। यानी कि जो आंसर हमारा लास्ट में निकल कर आया वो कितना निकला, जो आंसर निकला हमारा वो 2/5 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें वैसे ये क्वेश्चन करवाने नहीं चाहिए, सरल है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम करवा दे रहे हैं क्योंकि हम जो मैथ लेकर कर चल रहे हैं वो एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। यानी कि यहाँ इस चैनल पर जो आपको मैथ मिलेगी वो एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक चलेगी। हम धीरे धीरे कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे ताकि सारी मैथ आपको यहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक दे रखा है, जैसे 1 - 1/5 और फिर दे रखा है 1 - 1/6 और फिर दे रखा है 1 - 1/7 और फिर ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे 1 - 1/100 तक जाएंगे। और फिर कह रहा है कि इसमें आंसर कितना निकलेगा। तो देखो इसमें क्या करें हम, यहाँ पर कितना बचेगा 5 एकम 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा 4/5। फिर गुणा लगा दो, फिर 6 एकम 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 5/6। फिर गुणा में लगा दो, यहाँ पर कितना 7 एकम 7 में से 1 चला गया 6/7। और फिर गुणा में ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या बचेगा 100 में से 1 चला जाएगा तो 99/100 बचेगा। अब देखो ये कट कैसे रहा है, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, ऐसे 100 तक जाना तो 7 से यहाँ पर 7 कटेगा, फिर ऐसे यहाँ पर नीचे 99 बचेगा और ये ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बचा देख, शुरू वाले हमारे 4 और लास्ट में 100 बचे, तो 4 एकम 4, 4 25 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/25। यानी कि जो आंसर निकल रहा है हमारा वो कितना निकल रहा है 1/25 निकल रहा है इसमें आंसर हमारा। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें का और दे रखा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 और प्लस 1/132। अब देखो सवाल देखने में तो ये बहुत कठिन है क्योंकि इतना जोड़ने को दे दिया, हर बराबर करें तो हमें जिंदगी बीत जाएगी इसको हल करने में। अब देखो कभी भी अगर इसमें के सवाल इतने बड़े दे दे तो जितना बड़ा सवाल उसका उतना छोटा सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, जो हर में संख्याएं दी हैं और अगर अंश ऊपर 1 दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उस संख्या के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनके बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। तो देखो 20 के हम फैक्टर कितने कर दें 4 और 5 कर दें, 30 के हम कितने फैक्टर कर दें 5 6 कर दें, और 42 के 6, 7 कर दें, और 56 के कितने कर दें 7, 8 कर दें, 72 के कितने कर दें 8, 9 कर दें, 90 के कितने कर दें 9, 10 कर दें, और 110 के कितने कर दें तो 10, 11 कर दें, और 132 के कितने कर दें 11, 12 कर दें। देखो हर जितने भी हमने फैक्टर किए हैं सभी में कितने का डिफरेंस है, सभी में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो 1/5 माइनस 1/6 कर दो, फिर प्लस लगा दो 1/6 माइनस 1/7 कर दो, फिर प्लस लगा दो 1/7 कर दो माइनस 1/8 कर दो, फिर प्लस लगा दो 1/8 कर दो माइनस 1/9 कर दो, फिर प्लस कर दो 1/9 कर दो माइनस 1/10 कर दो, फिर प्लस कर दो तो 1/10 कर दो माइनस 1/11 कर दो, फिर प्लस कर दो 1/11 माइनस 1/12।
तो ये हमने सीरीज लिख दी। अब देखो माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/10 प्लस का 1/10 और माइनस के 1/11 प्लस के 1/11। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर कितना बचा 1/4 और माइनस का कितना बचा 1/12 बचा। अब देखो इसको हम हल कर दें, देखो यहाँ पर हर बराबर कर दें, 3 चौको 12, तो देखो ऊपर क्या हो गया 3 - 1/12, तो क्या बचा 2/12। तो देखो 2 1 कम 2, 2 6 की 12, तो आंसर हमारा कितना निकला 1/6 निकला। यानी कि सवाल इतना बड़ा दे रखा था लेकिन उसमें हमें सिर्फ थोड़ा फैक्टर करने थे और आंसर हमारा ऊपर रखा था। तो इस प्रकार के कभी भी सवाल में क्या ध्यान रखना, अगर अंश 1 दे रखा और बड़ी बड़ी संख्याएं दे रही तो हमें जो यानी कि उन संख्याओं के फैक्टर करने हैं वो उस ऐसे फैक्टर करें कि उनमें 1 का डिफरेंस मिल जाए। तो जब 1 का डिफरेंस मिल जाएगा तो बस वो प्लस माइनस बन के कटेंगे, तो इसमें क्या आंसर ऐसे तुरंत निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन और इसी में का सेम इसी में का है, वो देख लीजिए, ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है, कभी कभी उसमें दे देते हैं प्रश्न, तो घबराना नहीं है, प्रश्न देखकर गणित से बिल्कुल भी घबराना नहीं, आप हमारे साथ साथ चलते रहिए और हम आपको गणित पूरी सिखा देंगे। जैसे दिया है प्रश्न 1 - 1/2, फिर दिया है 1 - 1/3 और फिर दिया है 1 - 1/4 और बीच में इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं और फिर कह दिया है 1 - 1/n। तो अब इसमें तो n तक जाना है, यानी कि n पदों तक जाना है हमें। अब देखो इसमें क्या करें, वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, 2 1 का 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 1/2, गुणा का निशान 3 1 कम 3, तो यहाँ पर 2/3 गुणा में फिर 4 1 कम 4, तो 3/4 और फिर गुणा और डाट डाट हम करें तो यहाँ n - 1/n बचेगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर n - 1 से n - 1 कैंसिल, तो देखो इधर क्या बचा 1 बचा और इधर क्या बचा n बचा। तो जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला 1/n निकला। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना, भिन्न के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब देखो कभी कभी भाषा में भिन्न में दे देते हैं प्रश्न, तो उसमें के देख लो 1 2 क्वेश्चन कि भाषा में भिन्न के क्वेश्चन कैसे दे देते हैं, फिर हमारा अगला चैप्टर चालू हो जाएगा। जैसे दिया है प्रश्न दिया है किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग शेष का 1/3 भाग जल में व 6 मीटर जल के ऊपर तो खंभे की लंबाई ये क्वेश्चन दे देते हैं भिन्न में, कभी कभी इसमें के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, किसी खंभे का 2/5वां भाग किसमें कीचड़ में, अगर हम मान लेते हैं कि खंभा जो लंबा है वो खंभा मान लेते हैं हमारा 1 मीटर का है, ठीक, हमने मान लिया कि वो खंभा कितना है हमारा 1 मीटर का है। अब देखो इसमें कीचड़ कितना है, देखो कीचड़ में कितना है, कीचड़ में है इसका 2/5, कीचड़ में 2/5 होगा तो शेष कितना बचा है अभी, तो यहाँ से हम क्या निकालें शेष, तो देखो 1 - 2/5, तो कितना बचा 5 कम 5, तो 3/5 तो अभी बाहर है, यानी कि 2/5 जो है वो हमारा कीचड़ में है, लेकिन 3/5 तो अभी हमारा बाहर है। अब देखो आगे क्या करा, शेष का 1/3 भाग जल में, यानी कि जो शेष बचा, शेष हमारा कितना बचा था
3/5। अब देखो जल में कितना है, जल में शेष का 3/5, तो शेष का 1/3, तो शेष कितना है 3/5। इसका 1/3 किस में है, जल में, तो जल में हमारा कितना है, तो जो जल में है हमारा वो 1/5 है। देखो कीचड़ में कितना 2/5, जल में कितना 1/5। तो अब हम ये निकाल लें कि टोटल ये कीचड़ और जल में मिलाकर के कितना हो गया। तो देखो टोटल ये कितना धंसा हुआ है नीचे, 1/5 प्लस 2/5, तो टोटल कितना धंसा हुआ हो गया 3/5। यानी कि कीचड़ और जल में मिलाकर के कितना ये हो गया 3/5 जो है ये धंसा हुआ है। अब हमें ये निकालना है कि 3/5 तो ये धंसा हुआ है, अब बचा कितना है शेष, यानी कि ऊपर कितना है। तो ऊपर हम निकाल लें तो 1 - 3/5 बराबर कितना निकलेगा 2/5। अब ये जो 2/5 है ये किसके बराबर है, यानी कि वह 6 मीटर जल के ऊपर है। तो 2/5 बराबर देखो, यानी कि 2/5 बराबर किसके हो जाएगा 6 के, तो 2/3 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 15। यानी कि जो टोटल खंभे की लंबाई निकली वो हमारी कितनी निकली 15 मीटर निकली। जो खंभा है हमारा वो कितने मीटर लंबा है 15 मीटर लंबा है। तो देखो इसमें क्या करा, किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में, तो हमने मान लिया कि खंभा हमारा 1 मीटर का है, 2/5 कीचड़ में, तो शेष अभी बाहर कितना है, तो 3/5 अभी बाहर था। उसने कहा कि जो बचा उसका 1/3 जल में, तो जल में कितना निकला 3/5 जो बचा था उसका 1/3 कहाँ है जल में, तो 1/5 जल में हो गया। तो जल में और कीचड़ में मिला करके कितना है, तो 1/5 तो जल में हो गया, 2/5 कीचड़ में होगा, तो टोटल अंदर धंसा हो कितना है खंभा 3/5 जो है वो खंभा धंसा हुआ है। जब 3/5 धंसा हुआ तो जमीन से बाहर कितना है, तो ऊपर कितना है 1 था, तो 1 - 3/5 तो कितना है 2/5 जो है जो बाहर है। अब इस बाहर की लंबाई कितनी दे रखी 6 मीटर, यानी कि 2/5 बराबर किसके 6 मीटर के, तो 2 1 कम 2, 2×3 6 और 5×3 15। तो जो खंभा लंबा है वो कितने मीटर का है, जो खंभा है हमारा वो टोटल 15 मीटर का लंबा है। तो भिन्न के कभी कभी इसमें के भी सवाल आ जाते हैं, तो ये लैंग्वेज के हैं, इनको ध्यान रखना आप लोग। अब जो अगला चैप्टर हमारा चालू होगा वो चालू होगा वर्गमूल और घनमूल। देखो हम जो चैप्टर चला रहे हैं, हम कोई भी चैप्टर चाहे वो सरल हो या कठिन हो, हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे भिन्नता छोड़ देते हैं कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लेकर चलें, क्योंकि हम एक तरफ से लेकर चलें। कोई भी चैप्टर आपका छूटने वाला यहाँ नहीं है, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, चाहे 0 लेवल हो चाहे हाई लेवल हो। यहाँ पर मैथ आपको पूरी चैनल पर मिल जाएगी इस पर, तो इसमें कोई समस्या नहीं कि मैथ हम आपको पूरी पढ़ा देंगे। तो आगे हमारी और भी क्लासें आएंगी, हिंदी की हैं, रीजनिंग की हैं, तो ये क्लासें आती रहेंगी। तो अभी तो मैथ की ही चल रही हैं। तो मैथ में जो हमारा अगला चैप्टर चले डालिए वो आएगा वर्गमूल और घनमूल। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल। अब देखो वर्गमूल और घनमूल हम निकालना तो बता देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप लोग 1 से 20 तक 1 से 20 तक वर्गमूल और घनमूल याद कर लें, तो परीक्षा में क्या होगा आपका टाइम वेस्टिंग बच जाएगा, टाइम की समस्या नहीं होगी आपको। 1 से 20 तक आप वर्गमूल निकाल लें। तो देखो वर्गमूल पहले हम सीखते हैं कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। जैसे हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 576 और हमें याद नहीं है इसका वर्गमूल कितना, तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये है हमारी गुणनखंड विधि। तो देखो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। अब देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो इसका क्या करें 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 गुणा में फिर 3 और फिर 3। अब देखो जब ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए तो इसमें हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं।
तो दो, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो देखो यहाँ से हम एक जोड़े से 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर वहाँ से 3। तो इसका जो वर्गमूल हो गया हमारा वो क्या निकला? 24। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। यानी कि ये तो हो गया हमारा गुणनखंड विधि। यानी कि गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 2 के जोड़े बना देंगे और फिर हर जोड़े का एक ले लेंगे, तो वो हमारा निकल आएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की ये विधि है कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसकी एक भाग विधि भी है कि भाग विधि हम कैसे निकालेंगे। तो देखो भाग विधि कैसे लगाएंगे, गुणनखंड निकाल वर्गमूल जैसे हमने यहाँ पर दिया था 576, गुणनखंड विधि से हमने ऐसे निकाला। अब भाग विधि से कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि में ध्यान रखना, हमेशा ऐसे बना लेना, ठीक है। फिर दाएं से चलना, दाएं से जोड़ 2 के जोड़े बनाना। जैसे दाएं से हमने एक जोड़ा ये बना लिया, ठीक। अब देखो 576 में 5 एक ही बार तो हम छोड़ देते हैं, जितने जोड़े बन जाएंगे तो वो जोड़े काम आएंगे। अब देखो जैसे हमने 5 में हमें भाग देना है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो कितना बचा? 1 बचा। अब देखो यहाँ पर एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरी संख्या उतारेंगे, तो 176। अब जैसे यहाँ पर अब ये जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ दें, 2 2 4 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 4। अब देखो यहाँ पर कितना हम करें, यहाँ पर देखो 4 लिखें और यहाँ पर भी 4 लिखें। देखो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17, तो कट गया पूरा। तो हमारा जो वर्गमूल आ गया वो कितना निकला है? 24 निकल आया। यानी कि जो 576 का वर्गमूल निकला वो कितना निकला हमारा? 576 का जो वर्गमूल निकला वो हमारा 24 निकला। अब देखो इसमें के कुछ सवाल देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसे भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। जैसे दिया है 6000, जैसे दिया है 6084। वैसे ये आप लोगों को सब आते होंगे इसमें को, तो 2 के जोड़े बनाने, एक ये एक ये। अब देखो 60 में हमें भाग देना है, कितने से दें? देखो 4 चक्कू 55 25 9 में 68, 64 ज़्यादा हो जाए तो 7 7 49। तो यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर 49 लिखा, तो कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, और कितना हो गया? अब देखो 7 में 7 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 14। अब देखो कितनी बार जाएगा? तो 8 बार चला जाएगा। तो देखो अब 8 के इसमें गुणा, 68 64 के 4 हासिल 6 8 को 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, तो पूरा कट गया। तो ये वर्गमूल हमारा किसका निकला? 78 का। यानी कि जो 78 का वर्ग है वो कितना है? 6084। तो वर्गमूल हम ऐसे निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल हम ऐसे निकालेंगे। अब बारी आती है हमारी घनमूल निकालने की, कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो देखो घनमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको भी निकाल। जैसे 64 संख्या दी है और इसका घनमूल हमें निकालना है, घनमूल। तो देखो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौकू 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 1 कम 2। इसके अभाज्य गुण गुणा में लेने कितनी बार है? 6 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो वर्गमूल में हम क्या करते थे? 2 के जोड़े बनाते थे, और घनमूल में क्या करेंगे? हम 3 के जोड़े बना देंगे। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा है, तो यहाँ से 1 2 निकल आया, यहाँ से 1 2 निकल आया, तो ये किसका घनमूल हो गया? 4 का। तो हमने बता दिया, लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा कि ये घनमूल और वर्गमूल 1 से 20 तक याद कर लें, तो ज़्यादा सरलता है। 4 चक्कू 16 55 25 6 36 7 49 68 64 99 81 100 11 ग्राम 121 12 ग्राम 144 13 ग्राम 169 14 14 196 15 15 225 16 16 256 17 17 289 18 324 19 19 361 20 विषयम 421 1 441 22 484। तो ये आपको ज़्यादातर 1 से 20 तक याद कर लिए। 4 चौको 16 चौको 64 55 25 25 125 66 36 छक्का 216 749 343 68 64 अटे 512 99 81 9 729 और 10 दाम 100 दाम 1000 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 12 ग्राम 144 ग्राम 1728। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए 1 से 20 तक। अब 1 से 20 तक याद कर लेंगे घनमूल और वर्गमूल, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये किसका वर्गमूल और घनमूल है, तो तुरंत आप लगा देंगे। अब देखो इसमें कुछ सवाल आ जाते हैं दशमलव पर आधारित। वर्गमूल और घनमूल के जो सवाल आते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं दशमलव में पूछ दिए जाते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 0.000 और फिर दे रखा है 441 और ये वर्गमूल लगा है। अब ये पूछा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। सवाल बहुत सरल है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए कठिन है। अब देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव, तो इसका मतलब है जो वर्गमूल हमारा देखो 441 किसका वर्गमूल है, 441 है 21 का वर्गमूल। और देखो अंक कितने अंकों के बाद दशमलव, 6 अंकों के बाद। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके आधे अंक हो जाएंगे। तो दशमलव हमारे कितने अंकों के बाद होना चाहिए, 3 अंकों के बाद। तो जब 441 21 का वर्गमूल, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.021, यानी कि तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.021। यानी कि जब वर्गमूल निकालो तो उसके आधे अंक पर दशमलव लगाएंगे। इस बात का ख्याल रखना आप लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है बिल्कुल सरल है 0.09। अब देखो 9 का वर्गमूल किसका, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3 होता है। अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव हमारा 1 अंक के बाद जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो दशमलव का इसमें ज़्यादा ख्याल रखना कि दशमलव कितने अंक के बाद होगा, कितने अंक के बाद नहीं होगा। तो ये दशमलव आने में ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है 0.40, 1 2 3 4 1225 और अपान में दे रखा है 0.40, 1 2 3 4 और फिर 5329 और इसका वर्गमूल लगा है। वर्गमूल निकालना, तो देखो इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऊपर वाले में भी 8 अंकों के बाद दशमलव और इसमें भी 8 अंकों के बाद, तो हम दशमलव को क्या करें, काट दें। तो दशमलव का हमारा काम खत्म, 0 का ये वैल्यू खत्म, यानी कि 0 की वैल्यू ये खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास संख्या क्या बची, 1225 बटे 5329। तो ये वर्गमूल कितना होता है, 1225 का जो वर्गमूल होता है 35 और ये होता है 73 का। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 35 बटे 73 हो जाएगा। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना पूछ लिए जाते हैं दशमलव पर आधारित। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत सरल, लेकिन गलती हो जाती है कभी कभी। अब देखो सवाल कैसे आएंगे, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो इसमें के सवाल कैसे लगा है। अब हमें नहीं पता कि 980 में किस संख्या की गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें सबसे पहले इसमें के सवाल आ जाए तो क्या ध्यान रखना, सबसे पहले हमें 980 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, देखो 2 चौकू 8 दूनाम 18, फिर 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 5 4 9, तो गया। तो 5 से काटो, 5 चौकू 20, 5 नेम 45, 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंड लिख दो, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब वर्गमूल में क्या करना, 2 2 के जोड़े बनाने। तो 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 7 का जोड़ा ये बन गया। तो 2 गुणे 7 गुणे, अब देखो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर यहीं से मिल गया क्या, 1 अगर 5 और हो तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर हम इसमें कितने से गुणा कर दें, इसमें हम गुणा कर दें 5 से, तो हमारा पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। यानी कि हमने इसके फैक्टर कर लिए, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा बस उसी संख्या से हमें इसमें गुणा करनी है, तो हमारा ये संख्या पूरी वर्ग बन जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम सिर्फ थ्योरी नहीं बदलेंगे, सिर्फ
नंबर यहाँ पर डिजिट चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह कौन से 1223 को किस छोटी से, अगला क्वेश्चन दे रखा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 1800 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। अभी वर्ग पूछ रहे थे, अब क्या पूछ रहे हैं, पूर्ण घन बन जाए। तो देखो चाहे वर्ग पूछे चाहे घन पूछे कोई दिक्कत नहीं। वर्ग में 2 के जोड़े बनाने थे, घन में कितने के जोड़े बनाने, 3 के जोड़े बनाने। तो देखो सीधे सीधे क्या करो, 1800 के फैक्टर कर दो। तो दुनाम 18, फिर 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट दो, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर कर दो 5 25 और फिर कर दो 5 एकम 5। इसके फैक्टर लिख दो सब, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो जोड़े बना दो, कितने घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े बनाना। देखो यहाँ पर 2 3 है, अगर 1 3 और होता तो ये भी पूर्ण घन बन जाता, और अगर 1 5 और होता तो हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, हमें जो इसमें गुणा करनी पड़ेगी वो गुणा करनी पड़ेगी हमारी 15 की। यानी कि हमें गुणा कितनी की करनी पड़ेगी, यहाँ पर 15 की करनी पड़ेगी। यानी कि 1 3 कम पड़ रहा है और 1 5 कम पड़ रहा है, तो 3 और 5 की गुणा 5 3 15। अगर इसमें 15 की गुणा कर दें तो हमारी संख्या जो 1800 है ये क्या होगी, ये पूरी घन बन जाएगी। तो इसमें के सवाल कभी भी आ जाए तो सीधे सीधे हमें फैक्टर करने हैं, जोड़े और 3 3 के जोड़े 2 2 के जोड़े बनाने। जैसे अगर वर्ग पूछ दे तो वर्ग का लगा देना, घन का पूछ दे तो घन का लगा देना। तो इसमें के भी सवाल आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं जोड़ने और घटाने पर। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है कि जोड़ दें कि हम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सीधे सीधे क्या करें, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। देखो 680 621 और इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालें तो जल्दी हो जाता है। तो 2 2 के जोड़े, तो देखो 88 64, यानी कि कितना हो गया 88 64। तो यहाँ पर कितना बचा 4, अब 2 0 यानी कि 2 अंक होता है तो 8 8, यहाँ पर कितना हो गया 16। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, 163 गुणे 3 कर दें, 3 3 9 3 18 के 8 हासिल 1 3 1 3, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 2 1 2 1 3। तो घटा दो कितना बचा 2 बचे, यहाँ पर कितना बचा 8, और यहाँ पर 162 में फिर 2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 8 जुड़े थे, यहाँ पर 2 जुड़ जाए तो कितना आ जाएगा 164, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। अब देखो यहाँ पर आ गया है 164 और 8221, और हमें यहाँ पर कम पड़ रहे हैं, हमें पता है कि जोड़ना है। तो इसमें इतने से हम गुणा करें कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या करें, 5 की गुणा करके देखें, देखो क्या बनता है। देखो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 6 30 2, 32 के 2 हासिल 3, 5 1 5 3, 8225। तो कितनी बार भाग चला जाएगा हमारा 5 बार। अब गुणा कर दो, देखो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 का 30 2, 32 के 2 हासिल 3, 5 1 5 3 8। अब देखो कितना ज़्यादा पड़ रहा है ये। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 और होते हैं तो हमारी संख्या पूरी वर्ग बन जाती, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 8221 है, यहाँ पर 8225 है। तो हम कितना जोड़ दें, यानी कि इसमें अगर कहीं हम
4 और जोड़ दें तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी वर्ग बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या निकला इसमें, हमारा जो आंसर निकला है वो 4 निकला। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। पहले हमने लगाए गुणनफल वाले कि गुणा कर दें, अब क्या है जोड़ना है और घटाना, तो ये समझ में आ गया होगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का हम देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वर्गमूल निकालना है और कुछ नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520, अब यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर लिखा है 63,520, 63,520 में से घटाने पर, अब एक बार जोड़ने पर था तो मैं घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि कितनी हम घटाते संख्या इसमें 63,520 में कि ये संख्या पूरी वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 63,520 और भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल दें। तो अब देखो घटानी है, इसका मतलब यहाँ पर संख्या ज़्यादा है हमारे पास थोड़ी, अब हमें नहीं पता कि कौन सी ज़्यादा, तो हम क्या करें वर्गमूल निकालें। तो 2 का जोड़ा 1 ही तो बचा का 6, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, कितना बचा 2 बचा, एक जोड़ा उतार लिया 235 और प्लस 2 कर दे, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो 5 बार शायद चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर 5 और हम जोड़ दें तो 45 में 5 जोड़ तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और वहाँ पर कितना बचा 1020 बचा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं, 5 बार अगर ले जाएं, 1020 है तो 504 तो 1008 हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पर हम 4 बार ले जाएं, यहाँ पर अगर हम 4 बार ले जाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएं, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंचे 10, तो 1004, यानी कि अब देखो ये संख्या कितनी ज़्यादा है, ये संख्या इससे 16 ज़्यादा है। अब यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास 16 कम होते तो हमारी संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग बन जाती, लेकिन यहाँ पर 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कितनी संख्या घटा दें, यहाँ पर जो संख्या हम घटा दें वो कितनी घटा दें 16 घटा दें, तो वो संख्या जो बचेगी इसमें 16 घटाने पर वो संख्या हमारी क्या होगी, पूरी वर्ग बन जाएगी। तो इसमें के सवाल कभी भी आ जाए तो हमें तुरंत क्या करना है, तुरंत हमें उसका वर्गमूल निकालना है, फिर देख लेना है कम पड़ रही है ज़्यादा पड़ रही है, तो तुरंत इसका आंसर हम निकाल देंगे। तो वर्गमूल और घनमूल पर इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना कभी भी आ सकते हैं। ये सवाल सरल है, हम मानते हैं ये सवाल बिल्कुल सरल है, लेकिन जो एकदम 0 लेवल पर हैं उनके लिए हम उनको लिए भी, और जो हाई लेवल पर हैं उनके लिए भी हम मैथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि 0 से एकदम हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। नंबर सिस्टम देखा आपने, नंबर सिस्टम हमने पूरा पढ़ाया है 0 से हाई लेवल तक जितना हो सकता था। हमने जितने भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी वो सब 0 से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। इस चैनल पर आपको पूरी की पूरी मैथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, जैसे दे रखा है क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग 100 है, वर्गों का योग 100 है, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, 28 है। इन संख्याओं का योग निकालना है, कि वो जो संख्याएं निकलेंगी उनका हमें योग निकालना है। तो अब देखो क्या होगा, इसमें क्या करना है, 2 धनात्मक संख्याओं के, मान लीजिए एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो इन संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो क्या होगा, a² प्लस b² बराबर क्या दे रखा है 100 दे रखा है, और फिर अंतर कितना दे रखा है a² माइनस b² कितना दे रखा है 28 दे रखा है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि अगर इनको हम जोड़ दें, देखो प्लस का b माइनस का b कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a² बराबर 100
28, तो देखो ए से फिर काट दें हम, 2 छंग 12, 2 चौको 8, तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकला, ए स्क्वायर बराबर 64 निकला। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर जो निकला हमारा 8। अब जब ए बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि ए बराबर 8 निकला, तो 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 100। तो बी स्क्वायर बराबर कितना, 100 में से 64 चले जाएंगे 36, तो बी बराबर कितना निकला, 6। और क्या कह रहा था, उन संख्याओं का योग। तो एक संख्या 8 निकली, दूसरी संख्या 6 निकली, तो 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 14। यानी कि जो उन संख्याओं का योग निकलेगा वो कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। तो इसमें के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये प्रश्न ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे इसी में का हम नंबर चेंज कर देते हैं, डिजिट बदल देते हैं और सब वही रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 29 है, यानी कि दो संख्याओं का योग है, ना कि वर्गों का योग। ये दे रखा है दो संख्याओं का योग 29 है, दो संख्याओं का योग 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर है 145। तो उन संख्याओं का अंतर बतानी, वो संख्याएं हमें निकालनी है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखो संख्याओं का योग मान लिया हमने, एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली। कह रहा इन संख्याओं का योग कितना है, तो a + b बराबर कितना दे रखा, 29 दे रखा। अब इनके वर्गों का अंतर यानी कि a² - b² बराबर कितना दे रखा है, 145। और हमें पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, a - b, कितना हो जाएगा, 145। अब देखो a + b बराबर कितना दे रखा, 29। तो 29 गुणे a - b बराबर कितना निकला, 145। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 29 5 बार। तो a - b बराबर कितना निकला, a - b बराबर हमारा निकला 5। a + b बराबर 29, a - b बराबर 5। तो दो समीकरण बन गए, इनको हम हल कर लेते हैं। तो a + b बराबर 29 और a - b बराबर 5। तो प्लस का b माइनस का b, तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 29 5 34। तो a बराबर कितना निकला, 17। जब a बराबर 17 निकला, तो b बराबर कितना निकलेगा, b बराबर निकल आएगा 12। बस a बराबर 17 निकला, b बराबर 12 निकला। पूछ क्या रहा था, तो उन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। तो 17 में से 12 चले गए, कितना बचा, 17 में से 12 चले गए, कितना बचा, 5 बचा। तो उन संख्याओं का जो अंतर निकला वो कितना निकला, 5 निकला। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना कि कैसे हल होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे दे रखा है अगला क्वेश्चन, भाषा पर ही है अगला क्वेश्चन। जैसे दे रखा है इन्होंने, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने एक पंक्ति में पेड़। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में पंक्तियां कितनी हैं, तो ये हमें निकालना है कि बाग में पंक्तियां कितनी हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में टोटल कितने पेड़ लगाता है, जो टोटल पेड़ लगाता है वो 5184
84 पेड़ लगाता है और उतनी ही पंक्तियां लगाता है जितने हर पंक्ति में पेड़ है। तो मान लो कि पंक्ति लगाई उसने कितनी, पंक्ति लगाई x, तो जब उसने पंक्ति लगाई x तो पेड़ भी कितने लगाएगा, x ही लगाएगा। तो यानी कि जब पंक्ति और पेड़ उतने तो हमें पेड़ों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, x गुणा x बराबर कितना हो जाएगा 5184। तो x स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 5184। तो x बराबर कितना निकलेगा √5184। तो 5184 का हम वर्गमूल निकाल लें तो कितना निकलेगा, देखो 2 जोड़े तो 7 सत्ते 49, तो कितना बचा 2 बचा यहाँ पर 84, 7 सत्ते 14 हो गए, तो फिर 2 बार और चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 चौकू 8, 2 एकम 2। तो उसमें पंक्तियां कितनी 72। जो हमारा आंसर फाइनल आंसर निकला वो कितना निकला 72 निकला। तो अब हमारे जो वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अगला चैप्टर शायद हमारा मासा और लासा होगा। तो अगला चैप्टर जो हमारा चलेगा वो मासा और लासा चलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।